देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का कहर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। कल की अगर बात करें तो देश के 36 शहरों में कल तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा है। प्रयागराज में तो तापमान 45 डिग्री के करीब तक पहुंच गया। इस साल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी तापमान तेजी से बढ़ा है। गर्मी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में आज से 23 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करने की गुजारिश की गई है। अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर, गुवाहाटी और गया की कि किस तरह गर्मी से निजात पाने के लिए कहीं पर लोग गन्ने का रस पीते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं नारियल पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं लोग छतरी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर स्कूलों कॉलेजों में पहले ही एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले कुछ दिनों में ये पारा और बढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। तो यहाँ पर हीट वेव का अलर्ट भी है। आज, कल और 20 अप्रैल के लिए ये अलर्ट जो है ये जारी किया गया है। 36 इलाकों में पारा 42 डिग्री के ऊपर है। बंगाल, उत्तर भारत और जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं वहां पर हीट वेव देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है। 17 अप्रैल को अगर प्रयागराज की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पारा जो है ये 45 डिग्री के करीब चला गया। 44.6 डिग्री प्रयागराज में तापमान दर्ज किया गया। अब आपको दिखाते चलते सबसे गर्म शहर जो हैं वो कहाँ पर कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जो है उसने कल सबसे ऊपर वो रहा है 44.6 डिग्री के साथ। ओडिशा का बारीपदा जो है वहाँ पर तापमान 44.2 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश का ही झांसी जो है वहाँ पर तापमान 43.6 डिग्री रहा। झारखंड का डाल्टनगंज वहाँ पर 43.4 डिग्री रहा है तापमान। और गया में, बिहार के गया में 43 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन राज्यों में गर्मी किस तरह का असर इस वक्त दिखा रही है और आने वाले दिनों में इसे बढ़ने का ही अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर भी परेशानी इस बार सामना करना पड़ रहा है और गर्मी अच्छा खासा असर दिखा रही है। और इसी के चलते कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेज जो हैं वो भी सरकार ने बंद किए हैं। इस पूरे उत्तर पूर्व के मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। पूरे देश में जब एक गर्मी की लहर चल रही है, हीट वेव चल रहा है, उत्तर पूर्व में भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड राइज इन टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पूरे उत्तर पूर्व में एवरेज में 5 डिग्री से भी ज़्यादा, नॉर्मल से भी 5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। कहीं पे 3 डिग्री से, नॉर्मल से 3 डिग्री बढ़ा हुआ है तो कहीं पे 6 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एवरेज में पूरे उत्तर पूर्व को देखें तो 5 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अभी त्रिपुरा में है। आज वहाँ पे 37-38 डिग्री टेम्परेचर रिपोर्ट हो रही है। और इसलिए त्रिपुरा सरकार ने अब राज्य के सभी स्कूल्स को, जो सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उनको आज से बंद कर दिया है। 23 तारीख तक बंद रहेगा। और राज्य सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट किया है, उनको भी ये सजेशन दिया है कि वो भी स्कूल्स को बंद रखें, क्योंकि राज्य सरकार को ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप से लिया जा रहा है। और क्योंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश में इस बार एक हीट वेव अभी वहाँ पे भी चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो असम में जो लोअर असम है और सदर्न असम है उस एरिया में ज़्यादा पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। गुवाहाटी में पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज थोड़ा तापमान थोड़ा कम है और एक फॉग कवर होने के कारण जो हीट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है गुवाहाटी में। मगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 5 से 6 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है नॉर्मल से। और जो IMD के मुताबिक उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में तापमान और भी बढ़ सकता है। मगर इस हफ्ते के अंत तक उत्तर पूर्व में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सबसे देखने लायक जो बात है कि जो
हिली एरियाज़ है, गैंगटॉक जो कि सिक्किम का राजधानी है, शिलोंग, इन इलाकों में भी 27 से 30 डिग्री के आसपास का दिन में टेम्परेचर उठ रहा है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। तो इस तरह से जानकारों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज का भी असर है, और क्योंकि उत्तर पूर्व के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, उसमें पेड़ों को काटा जा रहा है, इसका भी एक असर जानकारों का मानना है हो सकता है। मगर जो ओवरऑल ईस्टर्न इंडिया में जो एक हीट वेव है, बंगाल में हीट वेव है, उसका भी एक असर अब ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन है नॉर्थ ईस्ट को लेके इसमें इसको देखा जा सकता है। और उत्तर पूर्व में एवरेज में नॉर्मल से 5% ज़्यादा तापमान दिख रहा है। जो मेजर जो वेदर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा तापमान रिपोर्ट कर रहे हैं। और त्रिपुरा सरकार ने अब सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया है 23 तारीख तक। तो यहाँ पर अब हम महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से गर्मी जो है वो वहाँ पर भी प्रभावित कर रही है। कई हिस्सों में महाराष्ट्र के मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश की चेतावनी तो दी ही है, लेकिन गर्मी का कहर भी वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र में पारा 40 डिग्री तक भी जाने की आशंका जताई गई है। ऐसे में हिंगोली, वर्धा, चंद्रपुर जिले जो हैं वो बढ़ते तापमान की चपेट में आ सकते हैं, ये आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा 19 अप्रैल को महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो अलग अलग तरह की दिक्कतें जो हैं अलग अलग राज्यों में पेश आ रही है। कहीं पर पहले ही किसानों को बेमौसम बारिश ने और ओलावृष्टि ने खासा नुकसान पहुंचाया है, और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी तो है ही, साथ ही गर्मी भी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र की भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में अगर बात करें जलगांव की तो यहाँ पर 42.2 डिग्री तक तापमान रहा है। सोलापुर, बीड़, मालेगांव, सांगली यहाँ पर पारा 40 डिग्री के पार गया है। पुणे में तापमान 38.2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मुंबई में 33.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नवी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी पारा 37 डिग्री के पार रहा। तो अच्छी खासी गर्मी महाराष्ट्र के कई इलाकों में पड़ रही है।